आपको एगाथा ऑल अलोंग में एक टीनेज लड़का दिखा होगा। ये लड़का है बिली कैप्लैन। ये है वांडा मैक्सिमॉफ का बेटा बिली। पर बिली तो जा चुका है, तो ये कहां से आया और इसकी पावर्स क्या हैं? आइए एक एक करके सारे क्वेश्चंस का आंसर जानते हैं। ये है बिली कैप्लैन और हाँ, ये वांडा के बेटे बिली और टॉमी में से एक है जिसके पास वांडा जैसी पावर्स हैं। पर ये बना था वांडा के ग्रीफ और मैनिफेस्टेशन से, जिसकी वजह से जब वांडा ने वेस्ट व्यू को हेक्स से आजाद किया तब वांडा के विजन के साथ साथ उसके दोनों बेटे भी गायब हो गए। अब वांडा ने ये तो एक्सेप्ट कर लिया कि विजन जा चुका है, पर डार्कहोल्ड उसको ये नहीं एक्सेप्ट करने दे रहा था कि बिली और टॉमी भी जा चुके हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के इवेंट्स हुए। तो कहीं ना कहीं मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड में वांडा ने एक्सेप्ट तो कर लिया है कि उसके बेटे भी जा चुके हैं, पर ऐसा हुआ नहीं है। तो दोस्तों, मैं हूं मनसना और आज हम बात करने जा रहे हैं बिली कैप्लैन यानी कि वीकन के बारे में, जहां हम उसकी ओरिजिन स्टोरी, उसके ट्विन भाई और उसकी पावर्स के बारे में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो जो लोग बिली का रोल प्ले कर रहे हैं, एक गे फेमिलियर बेसिकली यूरोपियन फोक कहानियों में फेमिलियर स्पिरिट्स और क्लोज फ्रेंड के स्पिरिट्स को कहा जाता है। ये बेसिकली सुपर नेचुरल इंटरडायमेंशनल बीइंग्स जो कि कहा जाता है कि विचेस को प्रोटेक्ट करते थे या असिस्ट करते थे उनके स्पिरिचुअल इंसाइट्स में। और बिली यहाँ यही है, एक गे फेमिलियर डार्क सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ, जो कि एगाथा के कवन का असिस्टेंट है। इस कैरेक्टर को अभी तक तो रेफर किया जा रहा है टीन कह के। उस पे किसी ने स्पेल कास्ट कर रखा है, जिसकी वजह से जब भी वो अपना नाम या ओरिजिन बताने जाएगा तब उसके मुंह पर एक मैजिकल सिजिल आ जाएगा। अब ये कैरेक्टर इंटरेस्टिंग है, खासकर इसके आसपास दिख रही मिस्ट्री और इसकी एमसीयू ओरिजिन। वांडा ने लिटरली अमेरिका शावेज की जान ले ली थी अपने बेटों को वापस पाने के लिए, और जब वो इस फैक्ट से आगे बढ़ गई और शायद मर गई, तब एक बेटा भी अचानक सामने है। ऐसा कैसे हो सकता है? प्लस ये बेटा वांडा की कैद करी हुई दुश्मन की हेल्प कर रहा है। यहाँ बहुत कुछ है अनपैक करने को, और इसीलिए मैं आपको इस कैरेक्टर की कॉमिक बुक ओरिजिन बताना चाहूंगा। विजन से शादी के बाद स्कारलेट विच ने अपनी रियलिटी अल्टरिंग पावर से दो जुड़वा बच्चे बनाए, विलियम और थॉमस। ये दो बच्चे आए थे दो लॉस्ट सोल से, जिन्हें प्यार से कहा गया बिली और टॉमी। पर बाद में मास्टर पैंडेमोनियम आया इन लॉस्ट सोल्स को वापस क्लेम करने, पर क्योंकि इन सोल्स को वांडा ने अपने मैजिक से ट्रांसफिगर किया था, इसलिए इन्होंने पैंडेमोनियम को नुकसान पहुंचाया और गायब हो गए। विलियम की सोल रीबॉर्न हुई जेफ कैप्लैन और रेबेका कैप्लैन के घर, जहां उसका नाम पड़ा बिली कैप्लैन। अब बिली शुरू से ही डिफरेंट था बाकी लड़कों से। उसकी सेक्सुअलिटी की वजह से स्कूल में उसे बुली किया जाता था। बुली से सताया हुआ बिली जाके बैठता है एवेंजर्स मैंशन के बाहर, जहां एक दिन उससे मिलती है स्कारलेट विच। ना वांडा को पता है कि बिली कौन है, ना बिली जानता है कि उसका क्या रिश्ता है वांडा के साथ, पर स्कारलेट विच बिली की फेवरेट एवेंजर है। वांडा बिली के चेहरे पर चोट देखकर पूछती है कि क्या हुआ। बिली बताता है कि क्योंकि वो थोड़ा अलग है इसीलिए उसको लोग तंग करते हैं। वांडा उसको समझाती है कि उसको बुलीज का सामना करना होगा। बिली कहता है कि उसके पास कोई पावर्स नहीं है, जिस पे वांडा कहती है कि तुम्हारे पास है, सबके पास कोई ना कोई गिफ्ट होता ही है, हमें अपने दिल की सुननी चाहिए और कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसके बाद वांडा बिली के चोट को अपने हेक्स मैजिक से ठीक कर देती है। बिली अपने स्कूल बुली को अवॉइड करना शुरू करता है, पर वो बुली किसी दूसरे बच्चे को तंग करना शुरू कर देता है। तब बिली फैसला करता है उस बच्चे के लिए उस बुली को रोकने का। वो बुली बिली को नीचे गिरा देता है, पर जैसे ही वो उसे पंच मारने जाता है, बिली उसके हाथों को रोक लेता है और तभी उसकी आंखें चमकती है और बिली को पता चलता है कि उसके पास पावर्स हैं, पर उसकी पावर्स उस बुली को ऑलमोस्ट मार चुकी थी। बिली वहां से भाग जाता है। बिली के पास कोई नहीं था इस बात को शेयर करने के लिए, क्योंकि इस इवेंट के दौरान ना ही सिर्फ वांडा जा चुकी थी बल्कि एवेंजर्स भी डिसबैंड हो गए थे और उनका मैंशन भी तबाह हो गया था। उसी दौरान बिली स्कूल में मिलता है टेडी एल्टमैन से और उन दोनों की बॉन्डिंग होती है उनकी कॉमन हॉबी की वजह से। तब पता चलता है कि टेडी एल्टमैन असली में एक शेप शिफ्टर है, जिसकी वजह से वो अपने आप को हल्क जैसा बना लेता है और कहलाता है हल्कलिंग। बिली भी टेडी के सामने अपनी पावर्स रिवील करता है। उसी दौरान कैंग का यंगर वर्जन आयरन लैड बिली और टेडी के पास आता है। बेसिकली विजन ने एक एवेंजर्स फेल सेफ प्रोग्राम बनाया था, जिसमें अगर एवेंजर्स खत्म हो जाते हैं या डिसबैंड हो जाते हैं तो कुछ सुपर पावर्ड लोगों की टीम को असेंबल किया जाए जो कि किसी तरह एवेंजर्स से जुड़े हो। तो आयरन लैड अपने आप को फ्यूचर में कैंग जैसा बनते हुए नहीं देखना चाहता था। ये कहानी आपको पता होगी, मैंने आपको मेरी कंप्लीट स्टोरी ऑफ कैंग द कॉन्करर वाली वीडियो में इस बारे में बताया था कि कैसे कैंग का यंगर वर्जन अपने फ्यूचर वर्जन का सूट चुरा कर भाग जाता
जाता है और बनता है आयरन लैड। अब यही आयरन लैड बहुत लंबा सफर तय करके यहाँ आया है और उसने विजन के फेल सेफ प्रोग्राम को फॉलो करते हुए फॉर्म किया है यंग एवेंजर्स टीम को, जिसका बिली हिस्सा बनता है और अपने आप को थॉर जैसा दिखाते हुए अपनी सुपर हीरो आइडेंटिटी अडेप्ट करता है एसगार्डियन नाम से। पर कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन और जेसिका जोन्स यंग एवेंजर्स को मना करते हैं अपने आप को खतरे में डालने से। तभी कैंग उन सबके सामने आता है और आयरन लैड को कहता है कि उसके साथ चले। आयरन लैड मना कर देता है और उसकी यंग एवेंजर्स टीम भी, जिसपे कैंग सबको दिखाता है कि अगर आयरन लैड उसके रास्ते पर नहीं चला तो टाइमलाइन में गड़बड़ आ जाएगी और दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसी है। वो सभी कैंग से टकराते हैं। बिली अपनी टीम के साथ अपनी पावर्स के और भी साइड नोटिस करता है और कैंग के फोर्स फील्ड को गायब करके उसे हराता है। पर आयरन लैड समझ जाता है कि उसका वहां से जाना जरूरी है। तब आयरन लैड के जाने के बाद कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन और जेसिका जोन्स यंग एवेंजर्स के सामान ले लेते हैं और उन्हें अपनी टीम बंद करने को कहते हैं। पर केट बिशप सबको वापस साथ करती है और बिली को नया नाम देती है, वीकन। विजन के एवेंजर्स फेल सेफ प्रोग्राम को आगे और फॉलो करते हुए यंग एवेंजर्स सामने आते हैं हाई सिक्योरिटी डिटेंशन फैसिलिटी में, जहां वो मिलते हैं टॉमी शेफर्ड से। केसी लैंग नोटिस करती है कि बिली और टॉमी ऑलमोस्ट एक जैसे दिखते हैं, जिसके बाद टॉमी यंग एवेंजर्स को ज्वाइन करता है स्पीड के नाम से। यही विकन और स्पीड अपनी टीम की मदद करते हुए सामने आते हैं सुपर स्क्रल क्लर्ट के, जो कि उन्हें बताता है कि वो दोनों री इनकारनेटेड बेटे हैं स्कारलेट विच और विजन के। जहां विजन अपनी मेमोरी फाइल्स दिखाकर इस बात को कंफर्म करता है, तो अपने भाई से मिलके और स्कारलेट विच के साथ अपने रिलेशन को जानने के बाद बिली और टॉमी निकलते हैं अपनी माँ वांडा को ढूंढने। जहां सब मान रहे थे कि वांडा मर चुकी है, पर बिली और टॉमी को ऐसा नहीं लगता। ये सिविल वॉर के दौरान हो रहा है, जहां ये दोनों भाई पहले जाते हैं जेनोशा, फिर माउंट वंडागोर, पर इन दोनों जगह उन्हें कुछ नहीं मिलता। फिर वो आते हैं न्यू जर्सी के उस घर में जहां वांडा विजन रहते थे और बिली और टॉमी को ऐसा फील होता है कि वो दोनों वहीं पैदा हुए थे। उस घर में उनका सामना होता है मास्टर पैंडेमोनियम से। पैंडेमोनियम वीकन में वांडा के मैजिक को पहचानता है और उनसे लड़ने के बजाय उन्हें वांडा से जुड़ी इंफॉर्मेशन देता है कि वही था जो उन दोनों के सोल क्लेम करने आया था। जिसके बाद वांडा की मेमोरी वाइप की गई, पर इस वजह से वांडा का मेंटल ब्रेकडाउन हुआ और जब पैंडेमोनियम को अपनी गलती समझ में आई कि ये सब मेफिस्टो उससे करवा रहा था, तब वो छुप गया और यहाँ आ गया। बिली पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया। पैंडेमोनियम बताता है शांति ढूंढने, जिसके बाद वो बिली और टॉमी से पूछता है कि वो किस लिए आए हैं। वो दोनों भाई बताते हैं कि वो अपनी माँ को ढूंढने आए हैं, जिसपे पैंडेमोनियम उन्हें समझाता है कि उन दोनों भाइयों का पास्ट बहुत अंधेरे और केओस से भरा था, तो उन्हें अभी प्रेजेंट को एम्ब्रेस करना चाहिए। बिली इस बात को मान लेता है और टॉमी को समझाता है कि उनकी माँ मरी नहीं है, पर वो बाहर कहीं है और शायद वो नहीं चाहती कि कोई उन्हें ढूंढे, और शायद ये अच्छी बात है। शायद अभी जो प्रेजेंट है हमारे सामने वो बेहतर है। तो ये थी कहानी बिली कैपलैन के अपने परिवार से अलग होकर अपने भाई से वापस मिलने की और अपनी माँ को ढूंढने की। ये कैरेक्टर इंटरेस्टिंग है और अभी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एगाथा ऑल अलोंग में इसकी जर्नी देखने के लिए। हालांकि मैं इससे ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि बिली अपने भाई टॉमी से कैसे मिलेगा और इन सब में एगाथा की कहानी क्या होने वाली है। मैं आपको अपने एगाथा ऑल अलोंग के ट्रेलर ब्रेकडाउन में बता चुका हूँ कि माइल्स ग्यूटेरेज राइली को इस सीरीज में कास्ट किया गया है बिली के बॉयफ्रेंड के रोल में, तो शायद हमें आगे हल्कलिंग भी दिख सकता है। तो देखते हैं इस टीम की कहानी क्या होगी इस सीरीज में। तो दोस्तों ये थी वीडियो बिली कैपलैन यानी वीगन के बारे में। अभी एगाथा ऑल अलोंग कितने एपिसोड्स आ चुके हैं, इसमें टोटल 9 एपिसोड्स हैं, जहां हर हफ्ते हमें बाकी एपिसोड्स एक एक करके दिखते रहेंगे। देखते हैं विचेस रोड एगाथा, उसके कवन और इस टीम को कहां लेकर जाता है। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपको उसको नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें, हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप यंग एवेंजर्स का एक्शन देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी सिविल वॉर सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इससे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।